तो एक नई खुशखबरी आई है कि हम लोगों का जो सिलेबस है इस बार यूपी बोर्ड का वो क्या होगा, वो यूपी एमएसपी ने जारी कर दिया है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है वो चीज़ हम सब लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है, ठीक है भैया। और क्रोम ब्राउज़र पर आकर के आप लोगों को सर्च करना है यूपी एमएसपी, यहाँ पर आ जाना है। और फिर इसके बाद नीचे ये इस तरीके की स्लाइड आपको, मतलब इस तरीके का आपको लोगो दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ चुका है सिलेबस, ठीक। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं सिलेबस पर, और यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं, आपको जो भी क्लास चाहिए। अब जैसे हमको क्लास 9th चाहिए तो क्लास 9th पर हम टिक करेंगे, तो इसमें देखिए 9th की सारी सब्जेक्ट आ गई हैं टोटल, ठीक है, कोड के साथ। और अगर हमको 10th का चाहिए तो हमारे पास 10th का भी टोटल आ गया है, ये देखो। तो जो भी आपको चाहिए जिस क्लास की, 11th के लिए चाहिए तो 11th का पूरा सिलेबस यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। वैसे 11th में इस समय हम सब लोग फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो फिजिक्स का सिलेबस हम सब लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड होगा, पेज ओपन होगा, तो यहाँ से आप सब लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना, 2025 से 26 भौतिक विज्ञान। तो इसमें आप सब लोगों को सेकंड में, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, सेकंड में हम सब लोगों ने स्थूल द्रव्य के गुण पढ़ रहे हैं, और इसमें प्रत्यास्थता पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम सब लोग सीमांत वेग वगैरह, स्टोक्स के नियम, और इस समय हम सब लोग इसमें पढ़ के आ रहे हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारा ये वाला जो टॉपिक है, ऐसे हम देख सकते हैं, ये वाला जो टॉपिक है, ऊष्मा, ताप, तापीय प्रसार, ठोस द्रव गैस का तापीय प्रसार, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, असंगत प्रसार जो जल का होता है तथा इसका प्रभाव क्या है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती, सीपीसीवी जिसको कहते हैं, कैलोरी मित क्या है, अवस्था परिवर्तन कैसे होती है, विशिष्ट एवं गुप्त ऊष्मा क्या होती हैं, और फिर ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ना है, और फिर ऊष्मागतिकी, और यहाँ से आदर्श गैस का व्यवहार व गैसों का अणुगत सिद्धांत, दोलन और तरंगे हमको पढ़ना है। तो सिलेबस जो पिछले साल था वही इस बार भी है, कोई चेंज नहीं आया है। अब हम सब लोग 12th का भी सिलेबस देख लेते हैं। तो 12th के सिलेबस में क्या है, 12th का सिलेबस यहाँ पर हिंदी है, ठीक भैया, हिंदी है और हमारा सब लोगों का 131 मैथ है। मैथ पढ़ ही रहे हैं इस समय, तो हम मैथ के यहाँ से देख सकते हैं, मैथ को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से इसका सिलेबस, और यहाँ से हम सब लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे ही पेज ओपन होगा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पर सत्र भी पड़ा हुआ है, ये देखिए 2021-20 से माफ़ कीजिए, जो 2025 से 26, और इसमें इतनी सारी चीज़ें हम सब लोगों को पढ़नी है। संबंध तथा फलन पढ़ना है, इस बार फलनों का संयोजन पढ़ना है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन, वही सेम कॉन्सेप्ट। आव्यूह विधि में क्या पढ़ना है, इसमें हम सब लोगों को व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम के अद्वितीयता या इसका अस्तित्व है, ये चीज़ भी पढ़ना, और यानी इनवर्स निकालना है, वो भी किन लोगों का, वास्तविक संख्याओं का केवल, यहाँ काल्पनिक के लिए कोई नहीं। और सांडिक में उतना ही सिलेबस जितना पिछले साल था, सांततता अवकलनीयता उतना ही, अवकलज के अनुप्रयोग उतना ही जितना पिछली बार था, समाकलन वही है, समाकलन का अनुप्रयोग भी वही है। हम यहाँ से देख सकते हैं, जो इस समय हम सब लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं वो है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय हम सब लोग ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात, रेखा का कार्तीय व सदिश समीकरण, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, अब यही हमको पढ़ना है इस बार, है ना, अगली क्लास में। और दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, और दो रेखाओं के बीच कोण, ये तो नया टॉपिक हमारा इस बार आने ही वाला है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। और प्रायिकता में सबसे खास बात क्या है,
सशर्त यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता पढ़नी है, प्रायिकता गुणन प्रमेय पढ़ना है, स्वतंत्र घटनाएं पढ़नी है, कुल प्रायिकता प्रमेय पढ़नी है और बेज प्रमेय पढ़ना है। तो यहाँ से आप सब लोग सारे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसा कि हम सब लोग यहाँ फिजिक्स का भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि फिजिक्स के सिलेबस में इस बार क्या आया। वैसे चेंज कुछ नहीं हुआ है, जो पिछली बार था वही है। यहाँ से हम सब लोग शीर्षक देख सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी विद्युत धारा, धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रत्यावर्ती धाराएं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रकाश की द्रव्य तथा पदार्थ की प्रकाश की द्वैत प्रकृति, परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये इतना चीज़ हम सब लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ से आप सब लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल में इसमें क्या पढ़ना भैया, प्रैक्टिकल में ध्यान से समझिए, बाह्य मूल्यांकन 15 नंबर का होता है, जिसमें आप सब लोगों को कोई 2 प्रयोग लिखने रहते हैं कापी पर और कोई मौखिक तैयार करना पड़ता है। तो ये कापी पर आपको जमा दी जाएंगी लिखने के लिए और वहीं पर लिखना उसी कापी पर और उसी से क्वेश्चन। वैसे इससे जनरली पूछते नहीं कोई, बहुत ही निम्न अवस्था में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में। अब आंतरिक मूल्यांकन यानी जो एग्जामिनर आएगा वो यहाँ से आप सब लोगों को इन पर नंबर देगा। किन पर, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट कार्य, उस पर आधारित मौखिकी प्रश्न, जो प्रोजेक्ट आप तैयार करके आएंगे उसमें क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। और सत्रीय कार्य कैसा है आपका, इस पर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और यहाँ से आप सब लोग देख लीजिए कि इतने सारे सूचियां हैं प्रयोगात्मक की, तो इसमें से एक बनाना है खंड का से, एक लिखना है और कापी पर, और एक लिखना है खंड खा से, ठीक है। और कम से कम 8 तो प्रैक्टिकल आप सब लोगों को फाइल पर लिखने ही लिखने हैं। बस यहीं इस पर था, यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।